हिजबुल्लाह के तेवर एक बार फिर सख्त हो रहे हैं और हिजबुल्लाह ने इस्राइल के खिलाफ आंखें तरेर ली हैं। एक तरफ जहां लगातार लेबनान के बाद हमास भी, यानी जिस तरफ से गजा में इस्राइल सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसके बावजूद हमास कई जगहों पर लगातार इस्राइल को चैलेंजेस दे रहा है। इस्राइल पर खतरा इस बात का भी है कि ईरान हमला कर सकता है इस्राइल पर। जी हां, क्योंकि जिस तरह के मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इसमें कोई बईद नहीं कि अमेरिका के जो अपने अहदाफ हैं, जो अपने अड्डे हैं मिडिल ईस्ट पर, उस पर तो ईरान हमला करेगा ही, साथ ही साथ इस्राइल पर भी हमला कर सकता है। क्योंकि इस बात को ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कर दिया है कि किसी भी तरह का ईरान पर हमला, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे फुल स्केल वॉर माना जाएगा। और ऐसी सूरत में इस्राइल भी महफूज नहीं रह सकता, इसलिए इस्राइल के अंदर भी काफी बेचैनी है। और इस वक्त जबकि इस्राइल के अंदर बेचैनी है, लेबनान के हिजबुल्लाह ने इस्राइल को चेतावनी भी दे दी है और साथ ही साथ यूएन में, जी हां, हिजबुल्लाह ने यूएन में, लेबनानी सरकार ने यूएन में इस्राइल के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। लेबनानी हुकूमत ने इस्राइल के जरिए लगातार सीज फायर के खिलाफ वर्जी और देश पर हमलों के बारे में संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया है कि पिछले साल के आखिरी 3 महीनों में ही 2000 से ज्यादा सीज फायर के उल्लंघन हुए हैं। आप सोचें, पिछले साल के आखिरी 3 महीनों में 2000 से ज्यादा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी। लेबनानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस्राइल की हरकतें संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1701 यानी 1701 का सीधा उसको बाईपास करना है, उसका उल्लंघन है। और सिर्फ यह इस्राइल लेबनान पर ही नहीं कर रहा, बल्कि इस्राइल सीज फायर की खिलाफ वर्जी गजा में भी कर रहा है और बार बार कर रहा है। शायद इस्राइल को इसी बात का एहसास है कि उसके साथ अमेरिका जैसा दोस्त खड़ा है, जो सुपर पावर भी कहलाता है, जो इस्राइल की हर तरह से मदद करता है, चाहे असलहे से, चाहे पैसों से। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक? इस्राइल को जब पिछली बार हमला हुआ था, ईरान और इस्राइल के बीच में जंग हुई थी, तो इस्राइल को यह एहसास करा दिया था ईरान ने कि जो उसका अपना डिफेंस सिस्टम था, आयरन डोम की हवा निकाल दी थी ईरान ने। तो क्या फिर से ऐसे ही हालात बनने जा रहे हैं? लेबनान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस्राइल पर दबाव डालने का आग्रह किया है कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं से पूरी तरह पीछे हट जाए। वैसी तमाम सरहदें जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड हैं, अप्रूव्ड हैं, उन सरहदों से इस्राइल पीछे हट जाए और अपने हमले बंद करे और इस्राएली जेलों में बंद लेबनानी कैदियों को रिहा किया जाए। बयान में आगे कहा गया है, जो विदेश मंत्री हैं लेबनान के, उनके बयान में कहा गया है कि शिकायत में 3 टेबल शामिल थे, जिनमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 के महीनों के दौरान लेबनानी संप्रभुता के इजरायली उल्लंघन का रोजाना का डिटेल दिया गया था, बिल्कुल टेबल की शक्ल में, कि कब कब, कितनी बार, किस किस समय उल्लंघन हुआ है। और यह खिलाफ वर्जी या उल्लंघन किसने किया है? इस्राइल ने किया है, लेबनान में किया है। मैं आपको बार बार यह बता रहा हूं कि इस्राइल गजा में तो कर ही रहा है जो करना है उसे, लेकिन इन उल्लंघनों की ये जो खिलाफ वर्जियां हुई हैं, वो सिलसिलेवार तरीके से बताई गई कि 542, 691 और 803 थी, यानी 3 महीने में। एक महीने में 542 बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी, दूसरे महीने में 691 मरतबा सीज फायर का उल्लंघन और तीसरे महीने में 803 मरतबा सीज फायर का वायलेशन किया गया है। कुल मिलाकर 2036 सीज फायर के उल्लंघन के मामले आए हैं और उसे लेबनान हुकूमत ने यूएन में बिल्कुल टेबल बनाकर उसको सबमिट कर दिया, शिकायत दर्ज कराई। देखिए, आप इससे अंदाजा कीजिए तेवर का मतलब क्या होता है। आप पहले अपनी पोजीशन स्ट्रांग करते हैं कि हमारे ऊपर यह कुछ हो रहा है, सामने वाला देश या मुल्क हमारे ऊपर लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानून खिलाफ वर्जी कर रहा है। उसके बाद क्या होता है? आपको एक जवाब मिलता है। तो क्या हिजबुल्लाह के तेवर सख्त हो रहे हैं? एक बार फिर से ऐसा कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने एक टैक्टिकली अपने आप को थोड़ा सा रोक लिया था। लेबनान के तायर जिले के अल-हौश में एक इजरायली ड्रोन हमले में एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। इस्राएली सेना ने एक बयान जारी कर दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह संगठन के एक आतंकवादी पर हमला किया। भाई, आप हमला क्यों कर रहे हो? जब जंग बंदी नाफिज है तो हमला क्यों हो रहा है? एक दिन पहले इस्राएली हवाई हमलों की एक बड़ी और घातक लहर ने दक्षिणी लेबनान और देश के पूर्वी
बेका इलाके को निशाना बनाया। कम से कम 2 लोग मारे गए। नवंबर 2024 में सीजफायर समझौते के बाद से इसराइल ने लेबनान में 300 से ज्यादा लोगों को मार डाला। 2024 के आक्रमण के दौरान आगे बढ़ने और जमीन पर कब्जा करने में नाकाम रहने के बाद इसराइल ने सीजफायर के दौरान दक्षिण में कई जगहों पर कब्जा कर लिया। इससे दक्षिण में अपना कब्जा बढ़ाना जारी रखा और सीमा के पास नागरिक बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। हजारों घर नष्ट हो गए, जिनमें से ज्यादातर सीजफायर पर हस्ताक्षर होने के बाद नष्ट हुए हैं। तेल अवीव ने धमकी दी है कि अगर हिजबुल्लाह को निहत्था नहीं किया गया तो एक नया युद्ध होगा। लेबनानी प्रतिरोध ने अपने हथियार डालने से इनकार कर दिया है। एक तरह से हिजबुल्लाह ने कहा कि हम नहीं कर सकते ऐसा। अमेरिका के दबाव में लेबनानी सरकार ने हाल ही में तेल अवीव के साथ सीधी बातचीत शुरू भी की, जो लेबनान के कानूनों का उल्लंघन है। बैरूत ने अगस्त में प्रतिरोध आंदोलन को पूरी तरह से निहत्था करने का फैसला किया। लेबनानी सेना को निहत्थीकरण योजना का मसौदा तैयार करने का आदेश दिया गया, जिसे गोपनीय रखा गया। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो इस्राएली हमलों से लेबनान की रक्षा करने के मकसद से एक रक्षा रणनीति के हिस्से के तौर पर अपने हथियारों को लेबनानी सेना में शामिल करने पर चर्चा करने को तैयार है। लेकिन ये जो सीज फायर का लगातार उल्लंघन हो रहा है, इसने हिजबुल्लाह की सोच को कहीं ना कहीं बदल दिया है।